हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। मैं हाजिर हूँ आपके सामने अपने नए रिव्यू के साथ। करीब 3.5 महीने तक मैं अवेलेबल नहीं था, किसी काम में बिज़ी था, जिसकी वजह से मैं नए रिव्यूज़ पोस्ट नहीं कर पाया था। लेकिन अब से मैं रेगुलरली अपने वीडियोज़ आपके सामने पोस्ट करूँगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 1969 में आई हुई फिल्म वारिस, इसका रिव्यू, जिसमें जितेंद्र, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, महमूद, कामिनी कौशल इनकी मुख्य भूमिकाएं थी। ये एक पारिवारिक ड्रामा और रोमांटिक फिल्म थी, जिसमें ज़मीन जायदाद, जो ज़मीन जायदाद का उत्तराधिकारी है यानी उसका वारिस है, और बीच में लव स्टोरी है, गुड वर्सेस इविल, इन सब का मिक्सचर बना के इस स्टोरी को लिखा गया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी गई थी। अभी हाल ही में आई हुई जो हाउसफुल 5 थी, उसका जो मेन थीम था वो इसके ऊपर ही था। अभी आपको आगे जाएंगे तो पता चलेगा। ये एक ऐसे वारिस की कहानी है जो बचपन में अपना घर छोड़कर चला जाता है। 20 साल के बाद जब उसके पिता को लगता है कि अब वो बचने वाले नहीं हैं, तो अखबार में एक आर्टिकल छपवा देता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो वापस घर आ जाओ, और अपने कुछ वफादार लोगों को अपने बेटे की कुछ निशानियाँ बता देता है कि उसके बेटे की क्या निशानियाँ हैं, और उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रॉब्लम तब होता है जब 3 लोग राम कुमार यानी कि उस जायदाद का वारिस बनकर हाजिर हो जाते हैं। प्रेम चोपड़ा, महमूद और जितेंद्र, तीनों ये साबित करते हैं कि हम वारिस हैं। 3 राम कुमार आते हैं और तीनों ही वो बातें साबित कर देते हैं जो उसके पिता ने कही थी कि मेरे बेटे में ये चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से असली राम कुमार कौन है, जबकि हकीकत यह है कि इन तीनों में से कोई भी राम कुमार नहीं है। राम कुमार कोई और है जो इन तीनों में से किसी एक के कब्जे में है। तो फिर ये तीनों क्यों आए हैं यहाँ पर? क्या असली राम कुमार को उसका हक मिल पाएगा, या जो विलन है वो पकड़ा जाएगा? और तीनों के आने का मकसद क्या था? और तीनों एक दूसरे से अनजान है। प्रेम चोपड़ा डजन नो महमूद कौन है, महमूद को नहीं मालूम जितेंद्र कौन है, जितेंद्र को नहीं मालूम प्रेम चोपड़ा कौन है। तो फिर ये तीनों वहाँ पर क्यों आए हैं? बहुत ही खूबसूरती के साथ स्क्रीन प्ले लिखा गया है जो दर्शकों को भाता है। बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। यहाँ जितेंद्र, प्रेम चोपड़ा और महमूद तीनों की वजह जब एक्सप्लेन करते हैं तो ये वो जस्टिफाई करता है कि हाँ, दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर हेयर एज राम कुमार। तो बहुत ही खूबसूरती से इसे लिखा गया है और उतनी ही अच्छी तरह इसे डायरेक्ट भी किया है डायरेक्टर ने। टी.एन. बालू, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। ये एक तमिल फिल्म की रीमेक है जिसका नाम था नान, जो 1966 में बनी थी। जो स्टोरी लिखी है टी.एन. बालू ने, बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है और स्क्रीन प्ले बहुत ही एंगेजिंग है। हाँ, हमें एक बात याद रखना पड़ेगा कि 1969 की बनी हुई मूवी है, तो उस ईरा का कुछ छाप यहाँ पर है। कई आप जैसे आप पुरानी फिल्में देखेंगे तो आपको लगता था कि आज के दौर में इस सीन की ज़रूरत नहीं थी, एडिट हो जाता, या शायद प्रोड्यूसर डायरेक्टर डालते ही नहीं। तो इसलिए कहीं कहीं आपको लग सकता है कि फ़िल्म थोड़ी स्लो हो रही है, लेकिन इमीडिएटली पिकअप कर लेती थी स्टोरी। तो स्क्रीन प्ले की ये खासियत थी इस फिल्म की। डायलॉग्स और गाने जो हैं राजेंद्र कृष्ण ने लिखे हैं और बहुत ही अच्छे लिखे हैं। डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं, आपको एकदम इंगेज करके रखते हैं। 3 गाने बहुत ही बेहतरीन गाने हैं, जो एक बेचारा प्यार का मारा, दूसरा कभी कभी ऐसा भी तो होता है ज़िंदगी में, और तीसरा भी रोमांटिक सॉन्ग है लहरा के आया है झोंका बाहर का। ये बहुत ही बेहतरीन गाना है। तीनों गाने जब स्क्रीन पर चलते हैं तो आपको एकदम इम्प्रेस करते हैं। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू वॉच दो सॉन्ग्स ऑन स्क्रीन। और जितेंद्र और हेमा मालिनी की जो जोड़ी है, अमेजिंग लगी है। और जितेंद्र वॉज आउटस्टैंडिंग गानों में, द वे ही हैज़ परफॉर्म्ड, सुपर। आर डी बर्मन की म्यूज़िक थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। काफ़ी कलाकार हैं फिल्म में। एस ए अशोकन एक विलन बने हैं और बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। वो बदमाश कम और जोकर ज़्यादा लग रहे थे। द वे ही वॉज डिलीवरिंग हिज डायलॉग डिलीवरी के हिसाब से एकदम जोकर लग रहे थे। नीतू सिंह छोटी सी है, बच्ची बनी है, जो राम कुमार की बहन है। उनका काम अच्छा है, छोटी हैं
लेकिन रोहन फिर भी बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। अरुणा ईरानी और डेविड जो है उनका काम ठीक ठाक है। अरुणा ईरानी महमूद की पत्नी बनी है। नाजिमा, इनका काम एज एक्सपेक्टेड बहुत ही अच्छा है। आप अगर नाजिमा की जितनी भी फिल्में देखें, यू विल रेयरली सी दैट उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया हो। हमेशा उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और यहाँ भी उन्होंने आपको लेट डाउन नहीं किया। कामिनी कौशल का काम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त। डायलॉग डिलीवरी, उनकी फेस एक्सप्रेशन, जिस तरह से माँ का रोल वो निभाया करती थी, यहाँ भी उन्होंने एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है। महमूद, उनकी अपनी पहचान थी, अलग स्टाइल थी और अपनी स्टाइल में पूरी तरह छाए हुए हैं। जितनी देर भी स्क्रीन पर आते हैं आपको एंटरटेन करते हैं। प्रेम चोपड़ा वॉज टॉप क्लास, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। प्रेम चोपड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है प्रेम चोपड़ा का। हेमा मालिनी ने काम बहुत अच्छा किया है और बेहद खूबसूरत दिखी हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखी हैं हेमा मालिनी इस फिल्म में। और जितेंद्र वंस अगेन, हालांकि उनकी अर्ली स्टेजेस की मूवी थी 1969 की, बट उन्होंने काम बहुत ही अच्छा किया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रामन्ना ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने स्टोरी को बहुत ही अच्छा नरेट किया स्क्रीन पर, सारे परफॉर्मर्स से बहुत ही अच्छा काम एक्सट्रैक्ट किया है एंड ही एंश्योर्ड कि दर्शक बोर ना हो। क्योंकि जब कहीं लगता था कि अब बोर होने का चांसेस आ रहे हैं तो स्क्रीन प्ले या कुछ ऐसा दिखाया जाता था स्क्रीन पर जो आपको वापस एंगेज कर देता था और आपका इंटरेस्ट स्क्रीन पर बना रहता था। सो ओवरऑल वारिस एक बेहतरीन फिल्म बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, यूट्यूब पर अवेलेबल है ये फिल्म और आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। पुरानी फिल्मों की श्रृंखला में ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म और सक्सेसफुल फिल्मों में गिनी जाती है ये फिल्म। मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं एक बार फिर आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब से रेगुलरली मेरे रिव्यूज़ पोस्ट होते रहेंगे। मैंने काफ़ी फिल्में देखी हैं पिछले 2-3 महीनों में, इवन दो आई वॉज बिजी, तो एक एक करके मैं सबके रिव्यूज़ आपके सामने पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड आई विश यू ऑल वेरी गुड डे।